जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करें। जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो देखिए ये जो वीडियो बनेगा ये जो सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो खास कर होगा, और साथ ही जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी के लिए भी वीडियो बन रहा है। बाकी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। उसके साथ ही जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देंगे वो काफ़ी ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा देखें, क्योंकि उनके पास बहुत कम वक्त है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करें, साथ ही लिखने की प्रैक्टिस करें। तो आज आपका पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांगता का परिचय। आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो है उसका यूनिट 1। देखिए आपको पता है आपके टोटल मतलब जो एक यूनिट में 5 चैप्टर होते हैं। 5 चैप्टर मान लीजिए, और एक यूनिट के अंदर मतलब 5 यूनिट होती है। मतलब जैसे 1 यूनिट हुई तो 1.1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 होती है। इस प्रकार 2.1 हो गई, फिर 2 5 तक जाएगा। ठीक है, इस तरफ आपके 5 यूनिट हैं, और 5 यूनिट के अंदर 5 यूनिट है। ठीक है, तो आपको पता चल गया यूनिट 1 के लिए अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो भाई स्पेशल एजुकेटर यसु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको वहाँ पर आपको कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट हो आपको मिलती है। साथ ही आपको नोट्स की PDF भी आपको वहीं मिलेगी। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं, और साथ ही अपने सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दो, और अपने जो सभी ग्रुप है वहाँ तक। दोस्तों, आपका ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। देखिए ये जो HI के बच्चा हो या VI, मतलब ये सभी के लिए कॉमन होता है। तो ये जो है ID MD या MR, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अगर DED स्पेशल DED कर रहे हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सभी पेपर के लिए आवश्यक है। और ये आप दिव्यांगता क्षेत्र में अगर कुछ भी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ें दी है। क्योंकि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगता का परिचय। इसको पहले विकलांगता का रूप था, फिर आपको इन्होंने मोदी जी ने इनका नेम चेंज करके दिव्यांग कर दिया। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट 1 में क्या है। ठीक है दोस्तों, आपकी यूनिट 1.1 देखिए 1.1 में क्या है। आपको बीमारी आपको क्या होती है, क्षति क्या होती है, अक्षमता क्या होती है, और दिव्यांगता, विकलांगता को दिव्यांगता। तो आपको कहीं भी विकलांगता नहीं लिखना, साफ बात। आपको जो यहाँ पे विकलांगता दिख रही है आपको उसको दिव्यांगता लिखनी। ठीक है, दिव्यांगता आपको लिखनी। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन एक एक चीज़ करता हुआ चलूँगा, क्योंकि देखिए आपके पास समय कम है और मैं आपको थोड़ा समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बीमारी करते हैं। बीमारी को हम आपको समझाते हैं। देखिए बीमारी क्या होती है और क्षति क्या होती है, क्षमता क्या होती है। देखिए सबसे पहले क्षति क्या होती है, कोई भी मतलब असमानता जो शारीरिक और मानसिक स्तर की होती है वह क्षत कहलाती है। अब इसको आप इससे भी पढ़ सकते हैं, अब मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ। देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्षत क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेन है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये पेन है। ठीक है, अब ये पेन किसी कारणवश नहीं चल रहा है, मतलब पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा, मतलब इसका पॉइंट गिर गया। तो अब ये नहीं चल रहा है, तो इसकी क्या, आपकी पेन की क्षति हो गई। तो आपको ऐसे ही दिव्यांगता के बारे में, मतलब अपने शरीर के बारे में लिखना कि जैसे आपका कोई अंग पहले अच्छे से काम करता है, किसी कारणवश वह काम नहीं कर पा रहा है, तो वो आपकी क्या होगी, आपकी क्षति हो गई। अब क्षति हो गई तो सबसे पहले क्षति हुई तो उस चीज़ को हम बीमारी कहते हैं। मतलब क्षति को ही बीमारी के रूप में, जो आपको दिक्कत हो रही उसे हम बीमारी कहते हैं। अब जो बीमारी आपने इलाज कराया उसके दौरान या उसके तत्पश्चात आपको मतलब फ़ायदा फ़ायदा का मतलब ये होता है कि आपका पुनः, मतलब जैसे पेन, आपका ये पेन ख़राब हो गया तो अब आप इस पेन को पुनः ही उपयोग में नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये अक्षमता, मतलब अक्षमता बन गई। क्या होगी, अक्षमता। अक्षमता का मतलब ये होगा कि अब इस पेन से आप नहीं लिख पाएंगे। क्या, अब इस पेन से आप नहीं लिख सकते। अब उसके बाद जब आप इस पेन से नहीं लिख पाएंगे तो ये एक रूप हो जाता, मतलब आपका ये जो, मतलब ये पेन है मान लीजिए ख़राब हो चुका, ये जब ये पेन ख़राब हो चुका तो आप इस पेन का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी एक, मतलब इसको एक अलग डिवाइड कर देगा, जिसको दिव्यांग रूप, मतलब विकलांग जिसको कहते हो, वो अब दिव्यांग रूप बन गया। तो आपको समझ आ गई बीमारी क्या होती है, क्षति क्या होती है, अक्षमता क्या होती है, और दिव्यांगता क्या होती है। और साथ ही आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ते हुए जाए। देखिए मैं कोई भी चीज़ समझाता हूँ आपको वो समझना है। ये आप देखिए रट के आपको 20 जो 15-16 पेज लिखना हो तो आप रट के नहीं सकते, आप उनको समझते हुए चलिए। जिसके पहले मैंने शायद इसकी एक वीडियो बनाई भी है। देखिए अब देखिए क्षत क्या होती है, आपकी बाह्य रूप होती है, मतलब आपकी जो क्षत हुई है, मान लीजिए पेन के ऊपर का जो कैप टूट गया वो आपकी क्षति हो गई। अब अक्षमता क्या होती है, लक्षणों का पता नहीं चलता। क्या होती है, लक्षण, मतलब अक्षमता होती है आपको पता नहीं चलता। जब आप बीमारी, मतलब उसका इलाज कराते तब आपको पता चल कि मुझे ये दिक्कत है। अब जो दिव्यांगता होती है ये सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। अब जो आपका ICIDH के अनुसार क्या होता है, क्षति क्या होती है, अंगों के स्तर पर मनोवैज्ञानिक, भौतिक व शारीरिक संरचना संबंधी, मतलब कार्य करने में हानि या असमानता को क्षति कहते हैं।
अंग स्तर पर होने वाली प्राथमिक शारीरिक और मानसिक नुकसान की आपकी क्षति कहलाती है। ठीक है, अब अक्षमता क्या होती है? एक व्यक्ति के स्तर पर कार्य करने की क्षमता में कमी जो सामान्य तौर पर अपेक्षित है, वह निःशक्ता मतलब आप उस कार्य करने से सक्षम नहीं, तो वही आपकी अक्षमता कहलाती है। ठीक है, अब आपको दिव्यांगता के बारे में मैंने बताया। दिव्यांगता क्या होती है? जब कोई भी चीज़ आप कंटिन्यू काफ़ी दिनों से नहीं कर पाते, तो वो आपकी एक रुकावट पैदा कर देती है, जिससे आपको दिव्यांगता कहलाता है। ये आपका दिव्यांगता है। तो आपकी जो पहली यूनिट थी, अब दोस्तों बताइए आपको पहली यूनिट में क्या समझे? पहली यूनिट में आपको बताया क्षति क्या है, बीमारी क्या होती है, अक्षमता क्या होती है, दिव्यांगता। ये आपको 4 कॉन्सेप्ट समझना था। तो आपको 4 कॉन्सेप्ट में क्या नहीं समझ में आया, ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है, देखो वीडियो को आपको स्लो मोशन करके देख, अगर मैं तेज़ बोल, अगर मैं धीमे बोल रहा हूँ, तो आपको स्पीड को बढ़ा लेना है। ठीक है, और साथ ही अगर आपको वीडियो एक बार देख के समझ नहीं है, तो आपको 2 बार 3 बार देख लें। जैसे आप रील देखते रहते हो ना, तो वैसे आपको 2 बार तो वीडियो देखना ही देखना है, क्योंकि 2 बार आप देखते हैं, 3 बार देखते हो, तो आपको 100% मैं कह सकता हूँ 99% जो मैंने बोला है आपके सभी दिमाग में आपके बैठता हुआ चल जाएगा। अब बात करेंगे यूनिट 1.2। अब यूनिट 1 पॉइंट क्या है? हिस्टोरिकल एंड नेशनल डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आपका चिल्ड्रन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब आपका क्या, दिव्यांगता के इतिहास क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता का इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास के लिए आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। देखिए, सबसे पहले क्या, दिव्यांगता को लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से थे, आपको भेदभाव करते थे कि इनके घर में ऐसा है, उनके घर लोग उस ताल्लुक नहीं रखते थे। इन सभी चीज़ों के लिए समाज में विभिन्न प्रकार के आडम बनाए थे, जिससे आपको उनको नहीं जोड़ा जाता। तो उन सभी चीज़ों को आपको छोड़ के अब अंतर्राष्ट्रीय पदक्षेप क्या था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता? 12वीं शताब्दी। अब 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था? इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने अलग कानून बनाया था। उन्होंने अपने एक अलग नियम बनाया था, जिससे उनको जो उनके दिव्यांग बच्चे थे, जो एचआई वाले थे, उनको सूचना गुप्त के रूप में रखते थे, क्योंकि वो बोल तो पाते नहीं थे, बाकी समझते तो सब कुछ थे ना। फिर 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? पोप ग्रेगर नामक ने उन्होंने धर्मोपदेश चलाया, जिसके द्वारा धर्म अनुयायियों को विकलांगों की सेवा करने को उपदेश किया। अब सेवा करने को उपदेश दिया, तो वहाँ की उन सभी चीज़ों को जानते थे और उनको पुकारते थे। अब उनको किन इडियट के नाम से पुकार, किन ग्रीस में उन्हें इडियट के नाम से पुकारा जाता है। जो आप इडियट का आप समझते हैं। ठीक है, अब मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ था? इनको बुरी आत्मा, इनको ईश्वर का प्रकोप भी माना जा सकता है, बुरी आत्मा कह के इनको पुकारा जाता है। ठीक है, ईसाइयाँ जो धर्म अनुयायी थे, इनकी सेवा हेतु अनाथालय की व्यवस्था की। ईसाइयों ने सर्वप्रथम इनके लिए अनाथालय इनके एक रहने खाने पीने के अलग व्यवस्था कर दी थी। अब बात करें 17वीं शताब्दी में। देखिए, 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि रेने स्कॉट ने इनकी सीखने की बात कही। इन्होंने बताया कि जो बहरे व्यक्ति, उनको शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाए, तो कुछ पढ़ाई लिखाई एवं शिक्षा कार्य इनका संभव प्रारंभ किया जाए, और उन्होंने प्रारंभ भी किया। ठीक है, अब बात करेंगे 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी के अंत में रूसों के लॉक ने इनकी मानवीय इनके इलाज के लिए प्रारंभ इनके इलाज को लेकर काफ़ी चिंतित थे, उन्होंने इलाज को प्रारंभ किया। अब वर्तमान काल में आप देख रहे दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है, और साथ ही उनके अनेक संस्थान बन रहे हैं, और उनके विभिन्न प्रकार की सेवाएं इनके लिए चालू की जाए। अब जीन मार्क गिस्पर्ड हार्ट ने क्या कहा था? इन्होंने बताया कि इनको इनको मैं आपको कहानी, क्योंकि देखिए मैं ऐसे बताऊंगा वीडियो काफ़ी लंबा, मैं चाहता हूँ वीडियो आपका 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए। साथ ही अगर आप ज़्यादा भी बन जाए, तो आपको वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना। ठीक है, चीन माँ की टाट का क्या कहानी था, उसमें मैं आपको एक समझा देना हूँ, साथ ही आप लोग स्क्रीनशॉट मार के पढ़ भी सकते हैं। देखिए, 11 वर्षीय एक बालक था, जिसको उन्होंने एक जंगल में पाया था। अब उसके जब जंगल में वो रहता था, उसको छोड़ गए थे, उनके माता पिता उसको जंगल में छोड़ गए थे, तो वो साथ ही बोल नहीं पाता था ढंग से। ठीक है, तो उसकी जब जंगल में रहेगा, तो भाई उसके ना तो बाल कटेंगे ना नाखून कटेंगे, तो वो एक पशु जैसी प्रवृत्ति हो गई थी उसके शरीर पर कुछ जानवरों के निशान भी बने थे। अब भाई जंगल में बिना कपड़े वपड़े कुछ थे नहीं, तो उससे कांटे भी लगते, साथ ही कोई जानवर हमला भी करने की कोशिश की होगी। तो उनका जो एक जीन माँ गिटार था, वो पेरिस के जो जीन माँ गिटार था, फ्रांस के पेरिस नामक जंगल था, वहाँ पे थे। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को वहाँ से पकड़ के ले आओ, साथ ही उनको कपड़ा पहनाया, खाना पीना और सभी चीज़ें उसकी की, और साथ ही फिर उसको उन्होंने लिखाना पढ़ाने का कार्य भी शुरू किया। तो उन्होंने जब काफ़ी लंबे समय तक उन बच्चों को पढ़ाया, तो उनमें जो एक सामान्य बच्चे जैसे उनमें परिवर्तन नहीं दिखा, तो उसको समझ में आ गया कि इसको कुछ दिक्कत है। तो वहीं से इस चीज़ों की शुरुआत होने लगी कि सभी दिव्यांग जो होते एक तरह के नहीं होते, अलग अलग होते। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में इनकी पुस्तक भी छपी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई थी। ठीक है, फिर आप बात करेंगे इसके आगे और क्या इम्पोर्टेंट है।
देखिए इन चीज़ों को आप पढ़ भी सकते हो, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए आपको फुल फॉर्म वगैरह के लिए वीडियो स्पेशल बनी हो, साथ ही अगर आप दोबारा कहेंगे तो फुल फॉर्म की दोबारा से वीडियो। देखिए फुल फॉर्म आप कहेंगे सीधा 5 नंबर में आ जाएगी, और आपको मैचिंग द वर्ड में दे दे तो आपको सबसे ज़्यादा। पहले तो आपका फुल फॉर्म में ऐसे लिखने में आते थे एक एक नंबर के, आप तो मैचिंग वर्ड में देने लगे, ठीक है। तो आपको इस यूनिट में इसी चीज़ों को इतिहास में इतना ही पूछा जाएगा, बाकी आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे अगर आपके पास समय तो आप पढ़ भी सकते हैं। ये जो एक्ट वैक्ट है इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ के रखना है। अब बात करेंगे आपकी यूनिट 1.3। अब यूनिट 1.3 क्या था, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एज ए पर पीडब्ल्यू एक्ट। मतलब पीडब्ल्यू एक्ट जो 1995 में बना था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इस दिव्यांगता में इस मतलब एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस नियम को अनुसार जो बनाया गया है ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 1995 ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया, ठीक है। अब बात करें इसके अंदर आपको 7 प्रकार, मतलब 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी। तो 7 प्रकार की डिसेबिलिटी कौन थी, जैसे इसको दृष्टिहीन बोलते हैं, अल्प दृष्टिहीन, कुष्ठ रोग, श्रवणग्रस्तता, गामा क्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक रूपता। ये आपकी 7 प्रकार, मतलब 7 प्रकार की टोटल दिव्यांगता थी। फिर उसके बाद RPWD एक्ट है, उसको भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो PWD एक्ट काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आपको पढ़ लेना। इन सभी चीज़ों जो आपकी ये 7 प्रकार की दिव्यांगता, इसको आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको याद कर लेना। अब दृष्टिहीनता क्या होती है, देखिए दृष्टिहीनता क्या होती है आपको पता होना। विजुअल इम्पेयर मतलब जिसको दिखाई नहीं देता, मतलब जो दृष्टि बाधक होता है उससे दृष्टिहीनता की भावना, मतलब दृष्टिहीन होते हैं उनको HI मतलब विजुअल मतलब होता है दृष्टि बाधित। तो ये आपको समझ में आ गई, जिनकी आंखें खराब होती है, जिनकी आपकी दृष्टि सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली होती है उससे भी खराब होती है। तो आप में ये आपको देख सकते हैं इन चीज़ों के लिए, मतलब आपको ऐसे भी लिखना, मतलब पहले आपको याद कर लेना कि उसकी एक एक चीज़ है। अब लो विजन जो होता है अल्प दृष्टि में, मतलब जो इसको कम दिखाई देता हो उससे अल्प दृष्टि हुई। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुष्ठ रोग क्या होता है, जिसको लेप्रोसी कार्ड कहते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाने के उपरांत किन्हीं एक या एक से अधिक समस्याओं से ग्रसित, मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं हाथ पैर और नेत्र फलक में संवेदनशील हो जाते हैं, मतलब उसके बाद गंभीर शारीरिक विरूपता से और वृद्धा, मतलब इसके साथ एक और दिव्यांगता, मतलब एक और परेशानी जुड़ जाती है, इसको लेप्रोसी कार्ड बोलते हैं, ठीक है। श्रवण ग्रस्तता का जिसको हियरिंग एम्पायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो HI का बच्चा होता है उसको दृष्टि मतलब श्रवण बाधिता श्रवण क्षतिग्रस्तता होती है, ठीक है। गामा क्षमता के जो फिजिकली डिसेबिलिटी, जो चलने फिरने में उनके हड्डियों जोड़ों में दिक्कतें होती हैं, जो चल फिर नहीं सकते उनको गामा का क्षमता। मानसिक मंदता क्या होता है, जो दिमाग मतलब मानसिक रूप से मंदित होते हैं उसे मानसिक मंदता, जिसको मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। अब मानसिक रूपता क्या था, मेंटल इलनेस, जो व्यक्ति ऐसा होता है जिसको मानसिक बीमारी से ग्रसित हो, मतलब मानसिक रूपता कहलाता है। क्योंकि इसमें देखिए मानसिक मंदता जो वाले बच्चे होते हैं कि और दिमाग से होते, बाकी और बिल्कुल फिट होंगे। तो यूनिट 1.3 में आपने क्या, आपको PWD एक्ट था, PWD एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो होता है ये आपको 1995, इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता थी। 7 प्रकार दिव्यांगता का आपको नाम याद करना और क्या क्या होती है इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 1.4। क्या यूनिट 1.4 आपका यूनिट 1.4 व्यापकता दर आपकी जो होती क्या होती है, इसको आपको पढ़ना है। देखिए व्यापकता दर के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। तो व्यापकता दर का मतलब क्या होता है, जो सभी में वर्तमान जो संख्या होती है और किसी निश्चित समय के बोध करे बटे दी गई आबादी, मतलब उसकी व्यापकता दर की जो ये सूत्र होता है आपको इसको याद रखना, ये आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब व्यापकता दर होता है किसी मतलब पुराने जगह, मतलब किसी स्थान पर पुराने और नए जो मामले होती है उन मामलों को बटे वहाँ की कुल आबादी होती है, ठीक है। ये आपकी व्यापकता दर होती है। तो व्यापकता दर और विस्तार दर आपको समझना होता है। ये आपकी जो फार्मूला आपको इसको याद रखना, मतलब दिए गए समाविध में विशिष्ट में, मतलब कोई बीमारी एक निश्चित समय में आती है, उसकी क्या बीमारी होती है वो आपको याद रखना बटे कुल आबादी। तो आपके साथ में बगल इंटू में 100 भी होता है, ठीक है। तो ये आपको सूत्र याद रखना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोग एक बार थोड़ा देख लीजिए क्योंकि यूनिट 1.1 केवल यही है, ठीक है। तो ये आपकी सभी प्रकार की व्यापकता दर होती है और विस्तार दर, ये को आपको पढ़ लेना, ठीक है। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये आपकी, इसको भी आगे चल के बताऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं है क्योंकि ये आपके इसमें PWD एक्ट था बस, और यूनिट 2.1 में जो होगा उसको बताएंगे। अब यूनिट 1.5 में क्या है, सोशल एंड एजुकेशनल नीड फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मतलब क्या हुआ, जो दिव्यांग बच्चों की क्या आवश्यकता है उन सभी चीज़ों को देखिए। अब आपसे बताएंगे दिव्यांग बच्चे की आवश्यकता क्या होती है। देखिए जो HI वाला बच्चा होगा उसको हेयरिंग पैड चाहिए, मतलब उसको सुनने संबंधी मतलब उपकरण चाहिए, और जो फिजिकली हैंडीकैप उसको चलने संबंधी क्षमता चाहिए, जो मतलब
दृष्टि बाधित होगा, विजुअल इम्पेयरमेंट होगा, उसको देखने संबंधी आवश्यकता है। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है, मतलब सोशल एंड एजुकेशनली, मतलब बच्चों की सामाजिक आवश्यकता है क्या, उन सभी चीज़ों के आपके बारे में बताएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आपका यूनिट 2.1 आएगा। तो देखिए आपको यूनिट 1.1 से लेके आपको यूनिट 1.5, मतलब यूनिट आपकी 5 मतलब 5 यूनिट को एक ही वीडियो में कवर करें, वो भी आपको 15 मिनट। भाई आप अगर आधा घंटा देके पढ़ते हैं तो आपको मैं 100% बोल सकता हूँ आपका 99% आप इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ें समझ चुके हैं। तो वीडियो आपको बताना है कि आगे इस तरह के यूनिट मतलब 2.1 से लेकर 2.5 तक बनाए, फिर मतलब 5 यूनिट बन सकती है और 5 वीडियो की बनती है। साथ ही आप लोग किस पेपर में बैक ये बताना, और साथ ही जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो भाई चैनल से जुड़, जो आपको पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इस चैनल से मिलेगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको वहाँ पर लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक होगा, वहाँ पर आपको हर चीज़ों की अपडेट मिलती है। तो बाकी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से भाइयों को राम राम।